हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज अध्ययन करते हैं फिजिक्स का चैप्टर। इसमें कि लाइट चैप्टर को हम लगभग पढ़ चुके हैं। इसमें कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बचा हुआ है, उसको एक बार अध्ययन कर लेते हैं। प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। निर्वात मतलब वैक्यूम में, जहाँ पे हवा नहीं है, वहाँ पे प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। यानी कि 1 सेकेंड में 3 × 10⁸ मीटर चलेगा। प्रकाश समदैशिक एवं समांगी माध्यम में सरल रेखा में गमन करता है, जिससे रिज्जु संचरण सिद्धांत कहते हैं। प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। जैसे कि यहाँ से प्रकाश चली ऐसे करके, इसको हम किरण कहेंगे। जिस दिशा में चलेगी उसको हम किरण कहेंगे। अब अगला पॉइंट देखते हैं कि वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं आत्मदीप्त कहलाते हैं। यानी कि जिसका अपना प्रकाश होता है वो आत्मदीप्त होता है, तथा जो पदार्थ प्रकाश नहीं उत्सर्जित करता वो अदीप्त होता है। ओ मतलब नहीं, दीप्त मतलब प्रकाश, अदीप्त। आत्मदीप्त में अपने आप प्रकाश बनता है। जैसे कि सूर्य के पास अपना प्रकाश है। तारा जो है सूर्य के प्रकाश से चमकता है। चंद्रमा अदीप्त है। चंद्रमा भी सूरज के प्रकाश से रहता है। चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं है। अब अगला देखते हैं कि प्रकाश की किरणों का पहले माध्यम में ही वापस लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का पहले ही माध्यम करने का मतलब यह हुआ कि इधर से आई इस दिशा से, फिर इसी दिशा में जो वापस चले गई तो वो हो गया आपका प्रकाश का परावर्तन हो गया। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। एक है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। ये सब पहले अभी अध्ययन कर लिए हैं। जैसे कि ये हुआ ऐसे करके, ये हुआ आपतित किरण, ये हुआ परावर्तित किरण। तो इस बीच में जो कोण बनेगा, ये कोण और ये कोण, दोनों कोण बराबर होगा। तो वही हुआ यहाँ पे कि जो आपतन कोण जो है परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब अगला देखते हैं कि प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। एक वास्तविक प्रतिबिंब और एक काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो है हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा बनता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक सीधा तब वस्तु के समान आकार का होता है। जैसे कि समतल दर्पण, जैसे कि हम लोग के घर में मिरर है, तो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो बनता है काल्पनिक होता है, सीधा तथा वस्तु के समान आकृति की बनता है। जितनी दूरी पे वस्तु रहेगा उतनी दूरी पे उसके पीछे बनेगा। गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को ध्रुव कहते हैं। इसे P से सूचित किया जाता है। दर्पण में सभी दूरी दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। दर्पण की जो उसका जो दर्पण में सभी दूरी जो है दर्पण के ध्रुव से मापा जाएगा। जिस दर्पण का परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है उसे गोलीय दर्पण कहता है। जिससे कि खोखला मतलब कि बीच में खाली रहेगा, ये परावर्तक सतह हो गया आपको, तो ये जो है गोलीय दर्पण कहलाएगा। दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के बीच की दूरी को फोकस या फोकसांतर कहते हैं। आगे देखते हैं कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण एवं उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, इनकी F = R/2। यह गोलीय दर्पण की फोकस दूरी F हुआ, वक्रता त्रिज्या का आधी, तो त्रिज्या तो R हुआ, इसका आधा होता है, तो गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या इसकी आधी होती है। उसमें है क्या आता है, उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर में क्या आता है। दर्पण सूत्र आपका ये हुआ, ये आपका दर्पण सूत्र हुआ। यहाँ से 1/v बराबर +1/u बराबर 1/f, ये आपका दर्पण सूत्र हुआ। यहाँ से 1/v + 1/u बराबर 1/f, ये आपका दर्पण सूत्र हुआ। जहाँ u जो है वस्तु की दूरी हुआ, v हुआ प्रतिबिंब की दूरी, f हुआ फोकस की दूरी। प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन m बराबर होता है S2/h1 v/u। आवर्धन क्या, प्रतिबिंब की दूरी और
वस्तु की दूरी के रेशियो का आवर्धन कहते हैं, इसलिए तो भी बटे यू लिखे हैं। भी हो गया आपको प्रतिबिंब की दूरी, यू हो गया वस्तु की दूरी, दोनों का अनुपात जो होता है उसको हम आवर्धन कहते हैं। अब समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में दर्पण की पहचान। एक पहचान है बिना छुए हुए। बिना छुए हुए कैसे हम पहचानेंगे? इसके लिए बारी बारी से दर्पण के सामने एक वस्तु को लाया जाता है। वस्तु को दर्पण से नज़दीक अथवा दूर हटाने पे दर्पण में बने प्रतिबिंब अवलोकन के आधार पर उन दर्पणों का पहचान कर ली जाती है। यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर हो तो समतल दर्पण होगा। पहले भी पिछले भी पेज में पढ़ चुके हैं। यदि वस्तु को दर्पण के सामने रखने पर सीधा और प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण अवतल दर्पण है। यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु छोटा हो तो वह उत्तल दर्पण होगा। देख लीजिए, अवतल दर्पण में जो है, अवतल दर्पण में वस्तु के सामने रखता है तो सीधा बनता है और बड़ा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन उत्तल दर्पण में सीधा और आकार में छोटा बनता है। स्पर्श करके मेज पर रखे दर्पणों के परावर्तक सतह के छूने पर यदि उसकी परावर्तक सतह समतल है तो समतल दर्पण होगा। परावर्तक सतह धसी हुई है तो अवतल दर्पण होगा। यदि उभरा हुआ है तो उत्तल दर्पण होगा। यहाँ देखिए, यदि मेज पर कोई दर्पण रखा हुआ है, उसको छुएंगे तो यदि वो समतल है तो समतल दर्पण होगा। यदि परावर्तक सतह जो है धंसा हुआ, उनकी गड्ढा हो तो अवतल दर्पण हो जाएगा। यदि परावर्तक सतह उभरा हुआ उठा हुआ हो तो वो जो है आपको उत्तल दर्पण हो जाएगा। अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण में क्या अंतर है? अंतर क्या है उत्तल दर्पण अवतल दर्पण में? तो अवतल दर्पण जो है, अवतल दर्पण की परावर्तक सतह धसी होती है। ये जो है ये परावर्तक सतह है, तो ये हो गया आपको अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण की परावर्तक सतह उभरी हुई होती है, ये आपका हुआ परावर्तक सतह, तो ये आपको उत्तल दर्पण हो गया। ये हुआ आपका अवतल और ये हो गया आपको उत्तल, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण का फोकस दूरी वास्तविक होता है, उत्तल दर्पण काल्पनिक होता है। अवतल दर्पण वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाते हैं। उत्तल दर्पण केवल वास्तविक बनाता है। अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु का आकार छोटा बड़ा होता है, छोटा या बड़ा या बराबर होता है। अवतल दर्पण में छोटा भी बड़ा भी और बराबर भी तीनों बनता है अवतल दर्पण। लेकिन उत्तल दर्पण में जहाँ प्रतिबिंब वस्तु के आकार से छोटा बनता है। अवतल को अपसारी भी कहते हैं और उत्तल को अपसारी कहते हैं। बस आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। अब अगला क्लास में करेंगे अपवर्तन। परावर्तन तो हम पढ़ लिए हैं, तो अगला क्लास में पढ़ेंगे अवतल अपवर्तन। तो स्टूडेंट, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन होगा उसको भी दबा लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप नोटिफिकेशन आपको पहुँचे। और इस तरह की वीडियो मेरे चैनल पे मिलती रहेगी। हेलो स्टूडेंट, इसमें कि देखते हैं कि 10% स्टूडेंट जो है मेरे वीडियो को देखते तो हैं लेकिन सब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस प्रकार की वीडियो आपको डेली बाय डेली मिलती रहेगी, ताकि इस लॉकडाउन में आपकी पढ़ाई पे कोई बाधा नहीं आएगी, ताकि आपकी तैयारी समुचित ढंग से हो सके। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।